अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि लोग जाग रहे हैं और बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर शायद कुछ रश्क तो होना ही चाहिए कि हमारे ज़माने में इलियास भाई ने स्कूल क्यों नहीं बनाई। वो इसलिए कि इलियास भाई खुद स्कूल में थे उस वक्त। बहरहाल आज का जो मौका है उसमें मैं आपके सामने एक ऐसे स्कॉलर का तस्करा करूंगा जिसको बनाने में उनकी ग्रैंड मदर का हाथ है और वो शख्स अपने ग्रैंड मदर के नाम से वाकिफ़ है और अपने ग्रैंड मदर के नाम से मशहूर है। आप लोग ने सुना होगा इब्ने तैमिया। ये तैमिया ये फीमेल नाम है, एक खातून का नाम है। और ये उस ज़माने में जब तातार यानी मंगोल्स ने धावा बोल दिया था और बगदाद पर एक ही दिन में 60 से 70 हज़ार लोगों को कत्ल कर दिया था। उस वक्त जितनी भी लाइब्रेरीज थी उसको जलाकर राख कर रहे थे ये लोग कि भैया पढ़ा लिखा तबका नहीं रहेगा तो हमारी हुकूमत बड़ी आसानी से रहेगी। तो जितनी भी इस्लामिक लाइब्रेरीज थी, स्कूलें थे, वो सब जलाकर राख कर दिए। एक खातून अपने बच्चों के साथ वहाँ से बगदाद से हिजरत करने का फैसला किया। अब मज़े की बात यह है कि सारा फर्नीचर लगा दिया तो वो खातून ने पूछा सारी चीज़ें आ गई, मेरी किताबें कहाँ हैं? बच्चों ने कहा कि अम्मा अभी फ़िलहाल किताबें लेकर जाने का वक्त नहीं, अपनी जान बचाना और कहीं और जाके बसेंगे, ये सब काम आएगा, बर्तन है, कपाट है, ये सारी चीज़ें काम आएगी। उसने कहा मेरी किताबें जाएगी या मैं यहाँ रहूँगी। तो बच्चों ने बात मान ली और अपने दादी की यानी अपनी माँ की किताबें लेकर इन्होंने हिजरत की। ये अमल, ये कुर्बानी, ये जज्बा दीन की किताबों के साथ, इल्म दीन के साथ आगे चलकर उन्हीं के नस्ल में उनका नवासा इब्ने तैमिया, एक मशहूर मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुजाहिद और मुफ्ती, ऐसी शख्सियत कि जिनके शागिर्दों में इब्ने कसीर जिन्होंने अल बिदाया वल निहाया 24 वॉल्यूम्स लिखी, इमाम दहाबी जिन्होंने द लेजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स नाम की 34 वॉल्यूम्स की किताबें लिखी, बायोग्राफीज ऑफ ऑल द लेजेंडरी मुस्लिम्स। और उसके बाद इब्ने जौजी, इनका भी नाम हम जानते हैं। ये तीन बड़े बड़े शागिर्द इनके इब्ने तैमिया के, एक औरत की कुर्बानी, एक औरत के जज्बे से आप सोचो कहाँ तक दीन पहुँचा कि आज मदरसों में फ़िक़्ह की किताबें हैं, अकीदे की किताबें, जो हमारे उलमा बनते हैं, मौलवी बनते हैं, ये इब्ने तैमिया, इब्ने कसीर और इब्ने जौज़ी की किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं। हज़ारों मदरसे में से लाखों तलबा हाफिज़, आलिम, मुफ्ती बन के निकलते हैं, इन तीनों की खास किताबें पढ़ते हैं। इसलिए कि एक औरत का जज्बा। यहाँ हमारी कितनी बहनें बैठी है, कई दफ़ा आपको भी ऐसा मौका मिला होगा कि कभी कभी शादियों में जाना कैंसिल कर दो क्योंकि हमारे बच्चों की कल हिफ्ज़ की एग्ज़ाम है। लेकिन हमारे वहाँ क्या होता है, ख़ास करके हैदराबाद में बड़ी अजीब बीमारी है, ये सोशल बीमारी है कि शादी घर में है, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूर के रिश्ते में शादी है तो शादी के 5 दिन तक बच्चे छुट्टियां करते हैं। ये क्या जज्बा है, ये क्या हो गया मुसलमानों को। शादी हो गई ईतवार को, बच्चे जुमेरात तक नजर नहीं आते कि घर में शादी है, और अगर दूसरे दिन आ भी गए तो आधे नींद में होते हैं, क्लास में सोते रहते हैं। और देखिए मैंने जो मिसाल दी इब्न तैमिया की, एक औरत जिसके खानदान में एक स्कॉलर आता है और वो स्कॉलर के स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि पूरा इस्लामिक लिटरेचर में सैलाब लेकर आते हैं, लिटरेचर का सैलाब, अ फ्लड ऑफ इस्लामिक लिटरेचर, फतवास, तफासिर, तारीख, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक औरत की फ़िक्र पे से आती है। और आज हमारी बहनों को ये मुझे नसीहत देनी है कि दीन में प्रायोरिटी दीजिए, दीन को प्रायोराइट कीजिए, इसलिए
कि जब दीन को आप प्रायोरिटाइज करोगे तो आपके बच्चे भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, वरना कुरान पढ़ लेंगे, हाफिज हो जाएंगे, लेकिन वो जज्बा नहीं रहेगा जो होना चाहिए, जो कुरान गारंटी देता है हुफ्फाजों के लिए। क्या गुजारिश है मेरी कि आप लोग अपने बच्चों को, आपके घर में शादी हो तो भी आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आपके बच्चे का एक भी दिन स्कूल में खड़ा नहीं होना चाहिए, एक दिन खड़ा नहीं होना चाहिए स्कूल में। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे, हालांकि हमारे पास तो इस्लामिक स्कूल थी भी नहीं, बारिश होती थी तो भी हम लोगों को जो है हमारी माँ उस ज़माने में टूटी फूटी छतरियाँ रहती थी, पकड़कर स्कूल में छोड़ के आती थी। लेकिन आज हमारे मुसलमान भाई बहनों में ऐसा जज्बा नहीं देखा जाता है। छुट्टियाँ पे छुट्टियाँ, छुट्टियाँ पे छुट्टियाँ, ऐसा लगता है हमारे बच्चों को हम एंटरटेनमेंट और लग्जरी ओरिएंटेड जनरेशन बना रहे हैं। लग्जरी ओरिएंटेड जनरेशन हो रही है हमारी। इसलिए हमारे बहुत सारे नौजवान, आप देखिए इनका वक्त कैसे गुजरता है। रात को 1 बजे घर पे आते हैं, सवेरे 11 बजे तक सोते रहते हैं, फजर की नमाज़ें गायब होती है। वो आदमी न प्रोफेशन में कामयाब होगा, वो बच्चा न कभी प्रोफेशन में, न फैमिली लाइफ में भी एस्टेब्लिश हो पाएगा, न पैसा इतना कमा पाएगा। दीन तो चला ही गई फजर की नमाज के साथ। तो पता चला कि हमारे स्केड्यूल्स, हमारे रोज़ाना टाइम टेबल्स, इसका रीएडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सुन्नत के मुताबिक सवेरे उठने के पाबंद, रात को जल्दी सोना और ज़्यादा तफरी, एंटरटेनमेंट और शादियां की पार्टियां, मंगनियों की पार्टियां, इन चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया मत करें। इसमें आपके बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर, आपका बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होता है। और एक जनरेशन पूरी ऐसी की ऐसी अगर बच्चों की आएगी, आप समझो वो सोसाइटी, वो कौम आराम से शिकस्त खाएगी हर मैदान में। तो ये थी आज मेरी चंद नसीहतें आपके लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगियों की फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता करे, हमारे वक्त को सही इस्तेमाल करने का अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता करे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।